संत जल तो थल बना दिंदे, मोया विच जाना पा दिंदे। अमर सदा लई हुंदे ने फरमान जो मुख चों कह जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। उस रब नूं भी मनणे पै जांदे, उस रब नूं भी मनणे पै जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। रब दी कीती रद्द कर दे, रब इन्हां दी नहीं उड़द सकदा। रब इन्हां दी नहीं उड़द सकदा, रब इन्हां दी नहीं उड़द सकदा। वाह जिथे संत लकीर दिंदे, इक साह नहीं अगे वध सकदा। साह नहीं अगे वध सकदा, इक साह नहीं अगे वध सकदा। रब बन के प्यार दे बंधना विच, रब बन के प्यार दे बंधना विच जद फिरती ला के बह जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। संतां दे वचन अटल हुंदे, रब नूं भी मनणे पै जांदे। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु साहिब जी। परम सत्कार धन धन श्री सतगुरु रविदास महाराज जी ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ श्री श्री 108 स्वामी गुरु गुरदीप की गोद विच बैठे सारी संगत नूं जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। वाणी आशा वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। परम सत्कार जो ब्रह्मलीन संत श्री श्री 108 बाबा शिंगारा गिरी जी महाराज, परम त्यागी संत श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, महानवर सतगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में विराजमान समूह साथ संगत जीओ, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। आज हम सभी पलोटा साहिब की पावन धरती पर गुरु चरणों में बैठे हुए हैं। लगभग सभी श्रद्धालु जानते हैं कि बाबा शिंगारा गिरी जी महाराज जी के निर्वाण दिवस को समर्पित ये सत्संग भंडारा करवाया जाता है। ये बात अलग है कि इस भंडारे को संगत की सुविधा हेतु छुट्टी वाले दिन रखा गया है। हर साल ही
उनके निर्वाण दिवस के साथ साथ सतगुरु रविदास महाराज जी का निर्वाण दिवस भी यहाँ प्लोटा साहब मनाया जाता है। कुछ दिन पहले 11 जून को संक्रांति वाले दिन ब्रह्मलीन बाबा शिकारा जी का निर्वाण दिवस डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम में मनाया गया। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से उस आश्रम में एकत्रित हुए। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और बहुत सारे राज्यों से श्रद्धालु गुरु जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, गुरु दर्शनों के लिए पठानकोट आश्रम में पहुंचे। उसके साथ साथ विदेशों से भी श्रद्धालु आए हुए थे। इंग्लैंड से हमारे बीच में गोली रंधावा जी, बंगा जी और बहुत से साथी पहुंचे थे। डॉक्टर मनोज दहिया जो दिल्ली से हैं, जिन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज जी पर PhD की है, PDFP कर रहे हैं रविदासीय धर्म पर, वे भी आए। ये सभी लोग, सभी श्रद्धालु गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होने आए। गुरु प्यारेसा संगत जी जो पठानकोट डेरा स्वामी जगतगिरी आश्रम महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है, उसी इतिहास से जुड़ी आज हम प्लोटा गद्दी में बैठे उनके चरणों में नतमस्तक हुए हैं। और ये जो इतिहास है इसका बहुत पुराना है। सतगुरु जब नाम की अमूल्य दात देते हैं तो हमें एक आसन जाप दिया जाता है। आसन में बैठते समय उन सभी गुरुओं को याद किया जाता है और उसमें सबसे पहला नाम आता है स्वामी दत्तात्रेय जी का, जो रूहें गुरुमुख है वे जानती हैं। और उसके बाहर बहुत से गुरुओं को नतमस्तक होते हुए हम बाबा शिकारा जी के तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हुए महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी जी का नाम आता है, जो वर्तमान पठानकोट आश्रम में गतिशील है। तो वास्तव में जो इस गद्दी की जड़ें हैं, जो इतिहास है, वो यहाँ से शुरू होता है। स्वामी शिकारा जी जो एक बहुत ही संत महात्मा के रूप में बचपन से पले बड़े और इनका जन्म भी ऐसे आशीर्वाद से हुआ, संत महात्माओं के आशीर्वाद सबका हुआ। कहा जाता है कि बाबा शिकारा गिरी जी के पिताजी श्री पतासा राम जी, उन्होंने गुरु चरणों में निवेदन किया, जो स्वामी बुद्ध गिरी जी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी मेरे घर संतान नहीं है, कृपा कीजिए मुझे भी संतान की खुशी दीजिए। तो गुरु जी ने कहा कि आपके पास ये संतान का सुख नहीं है, आपकी तकदीर में ये नहीं लिखा हुआ। तो श्री पतासा राम जी ने करवत निवेदन किया, महाराज जी पहले भी आपने लिखना था और अभी भी आप इस तकदीर को बदल सकते हो। तो ये आशीर्वाद प्रवान हुआ उनका
और उनके घर 4 बेटों ने जन्म लिया। उनमें से एक परम पूज्य संत श्री श्री 108 स्वामी श्रृंगारा गिरी जी हुए हैं। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन का नींव पत्थर रखा। जो पहले के गुरु हैं, इस इतिहास गति से जुड़े हुए, उनका लिखित इतिहास नहीं मिलता है। वे रमते जोगी थे, जगह जगह जाकर गुरु जी के मिशन का प्रचार करते थे, लोगों को उपदेश देते थे, लेकिन लिखती रूप में उनका जिक्र नहीं मिलता है। हालांकि हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण ये आसन जाप है। उस समय जिसने भी ये शुरू किया होगा, उन्होंने सारे ये गुरुओं के नाम लिखे हुए हैं। तो स्वामी श्रृंगारा जी गिरी जी उस समय के एक महान संत महापुरुष हुए हैं। पहले आलूवाल गुरदासपुर के पास रहते थे, लेकिन वहाँ थोड़ा आसपास के लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, तो महाराज जी परिवार सहित यहाँ आ गए और यहाँ आकर उन्होंने नबी सलारिये से जमीन ली और बाद में धीरे धीरे जब बाबा जी की प्रसिद्धि हो गई, लाखों श्रद्धालु उनके चरणों में आने लगे, तो जो नबिया सलारिया था, मुसलमान था, उसको भी अच्छा न लगा, क्योंकि जहाँ आग जलती है वहाँ धुआं भी उठता है। कई बार कुछ लोग किसी के सुख को देखकर, किसी की पहचान को देखकर भी ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं। तो उस मुसलमान ने भी बाबा जी के अगेंस्ट केस कर दिया, जमीन वापस लेनी चाहिए, लेकिन आखिरकार बाबा जी के फेवर में केस हो गया और उस मुसलमान को सजा सुनाने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, हमारा जो काम था वो ठीक ठाक हो गया है, अब मेरी ये बेनती है कि इसको सजा ना दी जाए। संत महापुरुषों का जो हृदय है बहुत दयालु होता है। संत महापुरुष कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। तो बाबा श्रृंगारा जी की जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो ऐसी चमत्कार उनके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको सुनकर पढ़कर ये पता चलता है कि उनकी भक्ति में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी। अपने मुखारबिंद से जो भी शब्द निकालते थे वो साकार हो जाता था। भंडारे में ताल खत्म हो गई, सेवादार कह रहे हैं कि बाबा जी ताल नहीं है। कहने लगी किसने कहा, जाओ जरा देखो तो सही ढक्कन खोलकर। जब वो दाल वाले बड़े सगलों में से ढक्कन उठाते हैं तो दाल के भरे हुए होते, क्योंकि गुरु जी उन्होंने कहा स्पष्ट करो, देखो तो सही। तो संत महापुरुषों की महिमा अकथ है, जिनको शब्दों के माध्यम से बांटना बहुत मुश्किल है। उनकी जितनी भी महिमा कही जाए वो कम है। हम मानव संतों की महिमा को शब्दों के अंदर बता नहीं सकते, और ऐसे ही संत महापुरुषों की महिमा कहते हुए सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में लिखते हैं, जो अभी अभी आपने श्रवण किया है। उसमें लिखा है, संत तुझी तन संगत प्राण
सतगुर ज्ञान जाने संत देवादेव। सभी जानते हैं परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता, बिन देखे उपजे नहीं आशा। वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वह सब नश्वर है। जो दिसे वो कोई विनाशा। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, यदि तुम उन सच्चे ईश्वर को देखना चाहते हो, उनके दर्शन दीदार करना चाहते हो, तो संतों के माध्यम से कर सकते हो, क्योंकि संत उस मालिक का तन है, शरीर है। यदि हम मालिक के शरीर को देखना चाहते हैं तो संतों के दर्शन कीजिए। संत उस निराकार निर्गुण परमात्मा का शरीर है। संत तुझी तन संगत प्राण, और उन संतों की संगत, उन संतों के श्रद्धालु, उन संतों के उपदेशों पर चलने वाले जीव प्राण है। आप सभी जानते हैं कि ये शरीर बिना प्राण के मुर्दा है। जब इसमें से प्राण निकल जाते हैं तो उस शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। शरीर कब तक है? जब तक प्राण है, जब तक जीव के श्वास चल रहे हैं, तब तक हम मानव जीवित है। जब हमारे प्राण पखेरु उड़ के तो वो शरीर किसी काम का नहीं रहता, उसको कोई सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, कुछ भी उसमें नहीं रहता। तो महाराज जी कहते हैं कि ये जो मालिक है, ईश्वर है, इसका शरीर संत है। और जो प्राण कौन भरता है? संगत। क्योंकि अगर संत महापुरुष हैं लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है, उनको मानने वाला कोई नहीं है, उनके उपदेशों का प्रचार करने वाला कोई नहीं है, तो उस संत का होना व्यर्थ है। जो संगत है वे अपने गुरु की पहचान बनाती है। गुरु की पहचान संगत से बनती है और संगत की पहचान गुरु से बनती है। ये गुरु और शिष्य का गहरा नाता होता है। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि यदि संत तन है, शरीर है, तो उसमें प्राण भरने वाली उसकी संगत होती है। हम कहीं भी चले जाएं, हमारे आचार व्यवहार से, हमारे चाल चलन से पता चलता है कि हम किस प्रकार के हैं। और जब कोई बच्चा, जब कोई गुरुमुख बहुत ही संस्कारी होता है, आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा होता है, तो अचानक पास वाला पूछ बैठता है कि आप किस गुरु के सिख हो? क्या आप गुरु मर्यादा जानते हो? तो उसकी पहचान गुरु से होती है और गुरु की पहचान संगत से होती है। इसीलिए सतगुरु जी उस मालिक का तन, सन और संगत, उसमें प्राण भरने वाली है। और फिर महाराज जी कहते हैं सतगुरु ज्ञान जाने संत देवादेव। ये जो संत महापुरुष होते हैं ये देवी देवताओं से कहीं ऊपर होते हैं। संतों की तुलना देवी देवताओं के साथ नहीं कर सकते। ये देवी देवते हमें दिखाई नहीं देते, हम उनसे बात नहीं कर सकते,
हम उनके दर्शन दीदार कर ही नहीं सकते तो हम उस मालिक के दर्शन दीदार तक कैसे पहुंचेंगे। वे हमें मार्ग नहीं दिखाते, वे हमसे बात नहीं करते। इसलिए संतों की तुलना देवी देवताओं से नहीं की जा सकती। अर्थात संसार के जितने भी देवी देवते माने जाते हैं वे सब संतों के तुल्य नहीं हो सकते। संत महान है, ऊंच है, क्योंकि ये संत सतगुरु हैं। सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिनको ब्रह्म ज्ञान होता है, जो मालिक के घर का रास्ता जानते हैं, जो स्वयं उस मालिक के साथ जुड़े होते हैं और जो मालिक के घर का पता जानते हैं, वही आगे दूसरे को बता सकते हैं। हम गुरु चरणों में बैठकर अपनी बात कर सकते हैं। हम गुरु चरणों में बैठ के उनके दर्शन दीदार कर सकते हैं, क्योंकि वो भी मानव जोड़ी के होते हैं। और सभी जानते हैं कि अगर कपड़े को कपड़े के साथ जोड़ना हो तो कपड़े के प्रकार का ही धागा चाहिए। अगर हमें लोहे को लोहे के साथ जोड़ना है तो भले ही हम महंगी धातु सोना ले लें, उसके साथ भी लोहा नहीं जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? जब हम लोहा ही लेंगे, उससे वेल्डिंग करेंगे। ठीक इसी तरह ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये मानव देह में होते हैं और मानव को उस मालिक के साथ जोड़ने का कार्य मानव देहधारी गुरु ही कर सकते। कई बार प्रश्न उठता है कि हम गुरु धारणा क्यों करते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, ये जो गुरु है ये महान है, उसी जाति से हैं और इनके दर्शन दीदार करते हुए हम उस निर्गुण मालिक के साथ मिल सकते हैं। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो क्या कि आखिर संत कौन होता है। हम गुमराह हो जाते हैं, किसी के पास चले जाते हैं, उन्होंने जादू टोना मंत्र सिखा दिया या कह दिया आज ही हम आपको ठीक कर देंगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, इस मिट्टी को खाओगे तो आपके पुत्र को नौकरी मिल जाएगी। कभी किसी चेले चपटे के पास चले जाते हैं और कभी हम वेशभूषा के कारण, कपड़ों के कारण उनको संत समझ बैठते हैं। नहीं गुरु प्यारे सत्संगत जी, हमें संत की पहचान करनी है और वो संत जो श्वास उस मालिक के नाम के साथ जुड़े होते हैं। जिना सास गिरास न बिसरे, हरि नामा मन मंत्र, तन से सोई नानका बिरला कोई संत। जो उस मालिक के नाम के साथ जुड़ा होता है, जो सभी को एक समान समझता है, किसी को बड़ा छोटा नहीं कहता, जिनके सामने सभी बराबर हैं, जिनमें प्रेम है, जो सहनशीलता की मूर्ति है, विकारों से रहित हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करते, किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करते और केवल समाज और उस मालिक की सेवा में लगे रहते हैं, वही संत होते हैं। और ऐसे संत बहुत विरले होते हैं। स्वामी शिवारागिरी जी महाराज, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि वो दिन में कई बार मरते थे, कई दिन समाधि में लीन रहते थे। और कहते हैं कि जब अंतिम श्वास उन्होंने छोड़े तो श्रद्धालुओं ने सोचा कि महाराज जी अभी भी
श्वास चढ़ाए हुए हैं, उन्होंने समाधि में है। इतना उनका अभ्यास था और उस अभ्यास के कारण जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीव जीते जी मरता है तो उनके मन से मौत का खौफ निकल जाता है, फिर वो मौत, दुनियावी मौत से घबराते नहीं है। तो ऐसी भक्ति करने वाले सच्चे संत कामल मुर्शिद से नाम की दीक्षा लेनी हो, उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। और ऐसे संतों को सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि वे संत उस मालिक का शरीर है और संगत उसमें प्राण भरती है। इसीलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए आगे कहा, संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम मज विजय देव देव, संत जी संगत संत कथा रस, संत प्रेम मज विजय देव देव रहाओ। महाराज जी ऐसे कामल मुर्शिद संत महापुरुषों की बात करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे मालिका, हे सतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। संत की संगत संत कथा रस, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे ऐसे संतों की संगत मिल जावे, मुझे इनका सत्संग मिल जावे, कृपा कीजिए। गुरु प्यारी सत्संगत जी, संगति का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। सत्संग से आने से हमारे विकारों की मैल धुल जाती है, हमारी आत्मा पुनः पवित्र हो जाती है। जब हम संसार में आए थे, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध होती है, पवित्र होती है। लेकिन जैसे जैसे समाज में वो पलता है, बड़ा होता है, उसकी आत्मा के ऊपर विकारों का पर्दा चढ़ जाता है। मैं, मेरी, मेरा, तेरा, ये जानना शुरू हो जाता है। लेकिन जब मालिक की बख्शिश होती है, हम गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं, हमें महापुरुषों की संगति मिल जाती है, हम सत्य का संग करना शुरू कर देते हैं, सत्संग में बैठते हैं तो हमारी मैल धुल जाती है, हम फिर से पवित्र हो जाते हैं। संगति का बहुत असर होता है। अगर किसी बाग में से निकल रहे हो, बगीचे में से जा रहे हो, खुशबूदार फूल खिले हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये सुगंध हमारे तक पहुंचे, तो क्या वो फूलों की सुगंध को अपने पास आने से रोक सकते हो? कभी नहीं। उसकी सुगंध आपके पास पहुंच ही जाएगी, और जब फूलों की सुगंध आपके पास पहुंच जाएगी, आप भी सुगंधित हो जाओगे। ठीक इसी ही तरह जब हम गुरु चरणों में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, तो ये जो सारा वातावरण है ये रूहानियत से भर जाता है। इस वातावरण में उस मालिक का वास हो जाता है। संतों की महक
फैल जाती है। और जब हम बैठते हैं तो उस महक का असर, उस सुगंध का असर, उस पॉजिटिविटी का असर, सकारात्मक जो रेस निकलती है उसका असर हमारे पर भी हो जाता है। और वो सकारात्मक रेस हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक विचार है, वो बाहर निकल जाते हैं। उसी तरह जैसे हम श्वास लेते हैं खुली हवा में तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी हवा है वो बाहर निकल जाती है। ठीक इसी तरह गुरु चरणों में बैठकर हम भी सुगंधित हो जाते हैं। उसकी संगत से हमारे विकार खत्म हो जाते हैं। बिना साबुन के हमारा हृदय साफ हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए गुरु जी ने कहा कि हे बालिका, हे ईश्वर, मुझे संतों की संगति देना। आज कितने लोग हैं आसपास, इस गांव के बहुत सारे श्रद्धालु घरों में बैठे होंगे, क्योंकि बिन पाका सत्संग न लगे। हम घरों में बैठ जाते हैं, सोचते हैं छोड़ो वही बातें, वही वाणी इधर ही सुन लेते हैं। पर इस पंखा जो ऊपर चल रहा है, इसकी हवा क्या 1 किलोमीटर दूरी पर जा रही है? नहीं। इस बल्ब की जो लाइट है कमरे में जला है, उसकी लाइट को हम दूर तक, क्या दूसरे कमरे में भी उसकी लाइट नहीं जाती। ठीक इसी तरह जब हम चलकर गुरु घर में आते हैं, गुरु चरणों में नतमस्तक होते हैं, तो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी जो एनर्जी है, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। हम शक्तिशाली हो जाते हैं, हम सहनशील बन जाते हैं, हम में एक विशेष प्रकार का आत्मविश्वास आ जाता है। हम भीतर से प्रसन्नचित्त होकर घरों में जाते हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा कि ये बालिका, मुझे संतों की संगति देना। ना केवल संतों की संगति तक ही सीमित रहे, उन्होंने कहा संत कथा रस, संतों के मुखारविंद से जो कथा होती है, जो प्रभु के नाम की चर्चा होती है, वो भी सुनने का मुझे मौका दे। संगति भी मिले और मैं कथा प्रवचनों को सुन सकूं। और कथा प्रवचनों को न केवल कानों से ही सुन सकूं, कथा रस, मैं उसका रसपान भी कर सकूं। सभी लोग सत्संग में आते हैं, जाते हैं। लाखों श्रद्धालु कहीं ना कहीं किसी ना किसी सत्संग में जाते हैं, लेकिन उस सत्संग का, उस कथा का रस कोई कोई पान करता है, सभी नहीं। कई आते हैं, सो जाते हैं, नींद पूरी कर लेते हैं। कई आपस में बातें करके, किसी की चुगली निंदा करके, चलो मैं जाती हूँ, फलाने मेरे रिश्तेदार ने आना, मैं उससे बात कर लूँगा। तो अलग अलग उद्देश्यों से हम सत्संग में आते हैं, लेकिन जो कुछ जीव उस सत्संग में बैठकर कथा का आनंद लेते हैं, भीतर से उसका रसपान करते हैं, वे सत्संगी होते हैं, वे गुरुमुख होते हैं और सत्संग में आकर कुछ नया सीखकर अपने में परिवर्तन लेकर जाते हैं। वह सच्चे गुरुमुख होते हैं, वह सच्ची कथा का रसपान करते हैं। बहुत भूख लगी थी, खाना बना दिया, पत्नी ने खाना बना दिया, खा लिया, पेट भर गया। लेकिन कभी कभी होता है कि खाना बनाया और घर वाले के मुंह से निकलता, आहा क्या मजा आ गया, बहुत ही स्वाददार बनाई थी, सब्जी बहुत स्वाद थी। वो जो स्वाद है वो कभी कभी जो आता है वो कथा में आना चाहिए, वो प्रवचनों के माध्यम से आना चाहिए। जब हम कथा के रस का पान करेंगे तो आनंदित हो जाएंगे।
भीतर से हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की रूहानियत खुशबू आ जाएगी। तुम चंदन हमरे बापरे संग तुम्हारे वासा नीच रूप ते ऊंट पे है गंध सुगंध निवासा। जब हम संगति करते हैं, कथा का रसपान करते हैं, तो चंदन के साथ मिलकर जिस प्रकार अरिंड भी खुशबूदार हो जाता है, अरिंड जो किसी काम का नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो जीव गुरु घर में चलकर सत्संग में आते हैं, कथा के रस का पान करते हैं, वो भी चंदन की तरह खुशबूदार हो जाते हैं। उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनकी हर चीज मूल्यवान हो जाती है, उनके विचार शुद्ध हो जाते हैं, वे कीमती हो जाते हैं, नीच से ऊंच बढ़ जाते हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, मुझे संतों की संगत दीजिए, कथा सुनने को मिले, और ना केवल कथा ही बल्कि उसका मैं रसपान भी कर सकूं, समझ सकूं, उसका आनंद ले सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। फिर महाराज जी उसके आगे भी कहते हैं, संत प्रेम माचे दीजिए देवादेव, मैं प्रेम सहित कथा सुन सकूं। ऐसे नहीं कि जैसे मैंने कोई काम खत्म किया, प्रेम। और जिस चीज में प्रेम नहीं है वह नीरस है, उसमें वो बात नहीं बनते। कबीर महाराज जी ने कहा था, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के बड़े से पंडित होए। प्रेम के कारण वो प्रभु वश में आ जाता है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संत तुकाराम जी महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए, एकनाथ जी। तो संत एकनाथ जी को जब पता चला कि अब ज्यादा देर मेरा इस धरती पर रहना मुश्किल है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी थे, जानते थे, तो अपना अंतिम वो ग्रंथ लिख रहे थे, उस ग्रंथ को अभी पूरा करना था। संत एकनाथ जी ने एक अपने सेवादार को बुलाया और कहा कि यदि किसी कारण मैं इस ग्रंथ को पूरा ना कर सकूं, तो ये ग्रंथ उस बच्चे को देना पूरा करने के लिए, जिसका नाम पूर्ण पंडा था, क्योंकि वो पूर्ण पुली महाराष्ट्र में एक डिश होती है, और जो मेहमानों के आने पर कभी कभी बनाते हैं, मुश्किल से बनती है, उसको कहते हैं पूर्ण पुली। तो पूर्ण पुली का बड़ा स्वाद भी था। जब पूर्ण पुली बनती थी तो बड़ा खुशी से पेट भर के खाता था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो गुरु घर का सेवादार था, बचपन ही था उसका। तो उस सेवादार ने जब संत महापुरुष से ये सुना कि वो ग्रंथ पूरा करेगा, महाराज जी उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, आप अपने बेटे को बोलो जो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, वो इस ग्रंथ को पूरा करेगा। वो तो अनपढ़ है, बच्चा है, गवार है, कुछ जाता नहीं स्कूल का, उसको पता नहीं, तो कैसे ग्रंथ पूरा करेगा। तो महाराज जी ने कहा, मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा विद्वान है, लेकिन वो मुझे पिता समझता है, उसमें गुरु वाली प्रेम श्रद्धा भक्ति नहीं है। लेकिन वो जो लड़का अनपढ़ है, वो श्रद्धा और प्रेम भक्ति से भरपूर है, वो इस कार्य को पूरा करेगा। अनपढ़ होकर भी इस कार्य को वो कर सकता है, उसमें इतनी ताकत है क्योंकि उसमें गुरु का प्रेम है, और जो प्रेम है वो दिव्य प्रकाश से भरा होता है, उसमें एक आत्मज्ञान की शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि जितने भी लगभग संत महापुरुष होते हैं वो ज्यादा स्कूली शिक्षा उनको नहीं पता होती,
लेकिन उसके अंदर जो अंतर्दृष्टि है वो भरी होती है। और जो उस प्रेम के कारण मालिक के साथ जुड़े होते हैं वो अंधे भी कहते हैं आंखें पा जाते हैं। उसका मतलब क्या है? उस प्रेम मार्ग पे चलकर रूहानियत का सफर तय कर लेते हैं और उस सफर के माध्यम से भले ही ये इन आंखों से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर की आंखों से वो रूहानियत सफर करते करते 10वें द्वार को पार कर जाते हैं और उस दिव्य प्रकाश को पा जाते हैं, जिसको पाकर उस मालिक के साथ अभेद हो जाते हैं। वो रूहानियत सफर उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि वाणी के साथ जुड़ने से गुरु प्रेम के कारण अंधों को भी आंखें मिल जाती। गुरु प्यारी संगत जी, इसी कारण सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे, वो तो गुरु सतगुरु मालिक थे, स्वयं भगवान थे। उन्होंने नहीं मांगा ये कुछ, वो तो साक्षात ईश्वर थे। उन्होंने हम जीवों को समझाने के लिए कहा है कि हे जीव, यदि तुमने कुछ मांगना ही है उस ईश्वर से तो संत महापुरुषों की संगत, उनकी कथा, उनके कथा का रस प्रेम से मांगिए। और जो ऐसी चीजें मांगते हैं जब गुरु उन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर सारी चीजें उनकी अपनी हो जाती है। जिसके ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पाओ, फिर संसार की सारी वस्तुएं हमारी हो जाती है। बाजीगर के साथ दोस्ती करने से सभी बाजियां अपनी हो जाती है। गुरु प्यारे संगत जी, ऐसे संतों की महिमा करते हुए गुरु जी आगे फरमाते हैं, संत आचरण संत जो मार्ग, संत उलग उलगनी, संत आचरण संत जो मार्ग, संत उलग उलगनी। गुरु जी शब्द की आगे वाली पंक्तियों में और आगे की बात करते हैं। क्या कहते हैं? संत आचरण संत जो मार्ग। हे प्रभु, हे सतगुरु, कृपा कीजिए, मुझे संतों वाला आचरण दीजिए। अब संतों वाला आचरण, सुबह अमृत वेले उठना 4 बजे, स्नान करना, प्रभु के नाम का सिमरन करना, उसके बाद सत्संगों में जाना, समाज की सेवा करना, सभी के साथ बातें करने, उस सब का दुख सुनना, इतना कठिन आचरण है। और उसकी मांग करनी चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि हे जीव, संतों का आचरण लीजिए, जो एक तेज तलवार की धार जो होती है, तलवार देखी है सभी ने, उसकी जो ऊपर वाली धार होती है वो इतनी तेज होती है कि अगर जरा सा भी उससे स्पर्श हो जाए तो हमारा हाथ कट सकता है। इतना कठिन आचरण होता है संतों का। स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी थोड़े दिन पहले इटली में गए। इटली में लगभग 15 देशों की यात्रा, और वहां पे गुरु जी का प्रचार प्रसार करके आए, संगत को मिशन के साथ जोड़ा।
इटली में जाने से पूरे यूरोप कंट्रियों का दौरा कर आए और जब उन्होंने आकर बताया कि एक दिन में 7-8 घंटे सफर करके दूसरी जगह जाना पड़ता था और कई बार एक दिन में 3-3 कार्यक्रम होते थे, बाई एयर भी जाना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर। और लगातार 1 महीना 15 यूरोप कंट्रीज में सत्संग के माध्यम से गुरु जी की वाणी का प्रचार करके उसके बाद 11 जून को बड़ा भंडारा था। सारा कुछ देखना, सत्संग भी करना और आप मानोगे नहीं कि 10 तारीख को भी 4 सत्संगों के प्रोग्राम करके फिर 11 जून के भंडारे में भी शामिल हुए और संगत सभी मिलने के लिए जो तैयार बैठी थी। लगातार परिश्रम सुबह से लेकर रात तक, कभी उसको अटेंड करना, डेरी की गतिविधियों को देखना, सभी का ध्यान रखना, स्कूल चलाने, ये सारा कुछ गुरु महाराज जी करते हैं क्योंकि वे परम संत हैं। तो ऐसे संतों का आचरण चाहिए कि प्रभु मुझ पर कृपा करो कि मैं भी ऐसे संतों की तरह उनका व्यवहार चाल चलन चल सकूं। और आचरण एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें सारा व्यक्तित्व आता है, उसका बोलचाल, सारा रहना, उठना, बैठना, पहनावा, सारा कुछ आचरण में आता है। तो संतों का जो वास्तव में संत होते हैं उनका आचरण इतना ऊंचा होता है, इतना महान होता है कि जिसको ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए गुरु चरणों में यही निवेदन करो कि हे प्रभु हमें भी ऐसा आचरण दीजिए हम पर कोई उंगली ना उठा सके। आप जानते हो महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान वाल्मीकि जी कई सौ साल पहले हुए और उस समय उन्होंने अयोध्या के राजा श्री राम, उसकी पत्नी, रास महलों में रहने वाली माता सीता को आश्रय दिया। कहाँ? जंगल में, वन में। उनको वहां आश्रय देकर माता सीता ने 2 बच्चों को, लव और कुश को वहां जन्म दिया। और ये बात कहनी आसान लग रही है, आज से कई सौ साल पहले जंगल बियाबान में किसी ऐसी स्त्री को आश्रय देना जो महलों की रानी है, क्या आज कोई कर सकता है? क्योंकि उनको अपने आचरण पर विश्वास था। भगवान वाल्मीकि जी को किसी प्रकार का ये डर नहीं था कि मेरा मन डोल जाएगा। सदे हुए थे। सतगुरु कबीर जी, उनको विश्वास था अपने पर, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं था। लोग कुछ भी कहते थे, उनकी प्रसिद्धि को देखकर कई बार कबीर जी की ऐसी बदनामी करने की जिन्होंने सोची उनको मुंह की खानी पड़ी। क्यों? उनका आचरण। आजकल क्या है, आप अखबार में पढ़ते हो, टीवी में देखते हो, फलाना संत था, 2-4 दिन 10 दिन चल गए, उसके बाद में क्या हवालात के अंदर जाना पड़ा आचरण के कारण, क्योंकि उनको अपने मन पर काबू नहीं है, विषय विकारों पर काबू नहीं है। ऐसे संत महापुरुष नहीं होते। संत वही होता है जो अपने मन को काबू रखता है। मन जीते जग जीत, जिनका आचरण महान होता है, ऐसे बिरले संतों की पहचान करनी है। और ऐसे संतों का आचरण मांगने के लिए गुरु जी ने कहा। ढक में कपड़े डाल दिए किसी ने,
सारा दिन मांग लिया और रात को शराब पी ली, जुआ खेल लिया। ये संत नहीं होते। और हम सभी को जागरूक रहना चाहिए। हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन असली संत है जिनका हमने आचरण मांगना है। संत जो मार्ग कहते रास्ता, जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर हम भी चल सके। हे प्रभु हम पर कृपा कीजिए। अपनी दया दृष्टि से हमें संतों की तरह रहना, उठना, बोलना सब आ जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हम दूर हो जाए। कबीर जी महाराज जी की सहनशीलता की परीक्षा के लिए एक शरारती बच्चा सोचने लगा कि आज मैं ऐसा काम करूंगा कि कबीर जी को गुस्सा आएगा ही आएगा। सारे लोग कहते हैं कबीर जी बड़ी सहनशील हैं। खट्टी पे बैठे हुए थे, बच्चा आया, उसने साड़ी मांगी और पूछा कितने की। कबीर जी कहने लगे बेटा ये 10 रुपए की साड़ी है। उसने साड़ी ली, उसके पीस कर दिए, टुकड़े कर दिए। कहने लगा ये मुझे एक ही पीस चाहिए था, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए थी। ये कितने की? कबीर जी मुस्कुराते हुए बोले बेटा ये साड़ी नहीं है, आप ये पीस है, एक टुकड़ा है। ये ना तेरे काम का है ना मेरे काम का है। अब साड़ी बेकार होगी, किसी काम की नहीं, इसकी कीमत की तो बात ही नहीं है कोई। बच्चा समझ गया। बच्चा गुरु चरणों में, कबीर जी के चरणों में झुकता हुआ कहने लगा महाराज जी आपकी सहनशीलता बहुत है, आपको जरा सा भी क्रोध नहीं आया। आपकी साड़ी फट गई, मेहनत से बनाई हुई थी, कितनी मेहनत आप में लगी। कबीर जी कहने लगे बेटा अगर मैं गुस्सा करता, क्रोध करता तो जिस प्रकार की साड़ी के टुकड़े हो गए हैं, ये किसी काम की नहीं रही। आपका जीवन भी टुकड़े हो जाता और किसी काम का नहीं रहता। ये साड़ी तो दोबारा मिल जाएगी, बन जाएगी, लेकिन आपका जीवन दोबारा नहीं मिलता। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। ऐसी सहनशीलता का मार्ग संत अपनाते हैं और ऐसा मार्ग हमें भी उस मालिक से मांगना चाहिए कि हम विकारों से रहे, क्रोध से रहे, सहनशीलता के धार्मी हो जाए। फिर गुरु जी कहते हैं संत च ओलगने, हे प्रभु और एक कृपा कीजिए। क्या कृपा कीजिए? कोई हम दौलत नहीं मांगी। कहने लगे संत च ओलगने। ओलग महाराष्ट्र मराठी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है झूठ, झूठे बर्तन, झूठी कोई ऐसी चीज। ओलगने, ऐसी कृपा करो महाराज, मेरी सेवा दे दो मुझे कि मैं संतों की झूठ साफ कर सकूं, अर्थात सेवा के साथ हो सकूं। वो सेवा में हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हमारा अहम खत्म हो जाता है। सेवा कोई भी कर सकता है, लेकिन जब हमें सेवा का अवसर मिलता है तो उस सेवा के माध्यम से हमारे बीच में विनम्रता आ जाती है। हम अहंकार छोड़ के एक विनम्रता की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा उस मालिक से सेवा मांगिए। जिस प्रकार की सेवा मिले उसे पूरी निष्ठा के साथ करने से हमारा अंदर का जो मैल है वो दूर जाता है। अब कई बार प्रश्न उठता होगा आप सभी के मन में भी कि आखिरकार मालिक ने, सतगुरु रविदास महाराज जी ने पूरे शब्द में ऐसी ही चीजों का मांग की, संतों का आचरण, संतों की संगत, संतों की कथा क्यों? पंडित सूर सतरपति राजा भगत बराबर और न कोई।
कोई पंडित है, कोई शूरवीर है, कोई राजा है, उसका कुछ समय रहता है। कोई राजा है किसी देश का, 10-20 साल बाद खत्म हो गया उसका राज्य। कोई नेता बना, आज 5 साल बाद दूसरा बन गया। कई तो 5 साल के बीच ही खत्म हो जाते हैं, या फिर कई प्रकार के दोष लग जाते हैं तो बदनामी का कारण बन जाता है। इसी तरह जो भी पद है, दुनियावी पद है, ये ज्यादा देर तक टिकते नहीं। पर जो संत महापुरुष हैं वो हमेशा रहते। आज भी हम सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी को पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज भी उनकी वाणी उतनी ही अर्थ भरपूर है जितनी उस समय थी। आज हम बाबा श्रृंगारागिरी महाराज जी को याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे संत हैं। हमारे बाबा, बाबा के बाबा, परदादा, हमारे रिश्तेदार, क्या हमें याद है? कुछ नहीं याद। ज्यादा से ज्यादा क्या याद होगा? अपने बाबा या बाबा का बाबा कह लो, बाकी रिश्तेदारों का कुछ नहीं याद। लेकिन हमारे संत महापुरुष सभी पूरी दुनिया को याद कर रही है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहा कि हे जीव, यदि तुम सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लाहा लेना चाहते हो, मानव जीवन जो बड़ी मुश्किल से आपको प्राप्त हुआ है, इसी जन्म के साथ आप उस मालिक के साथ जुड़ सकते हो। कैसे? सतगुरु जी के साथ मिलाप करके, उनके साथ नाम की दात लेकर, अभ्यास करके। तो इसलिए इस मानव जीवन में दुनियावी चीजों को नहीं मांगना, मांगना है तो संतों का संग मांगिए। फिर गुरु जी आगे फरमाते हैं, और एक मांग्यो भगत चिंतामण, जनी लखाओ असंत पापी सन। और एक मांग्यो भगत चिंतामण, जनी लखाओ असंत पापी सन। गुरु जी सारे संतों वाले गुणों को मांगते हुए अभी कह रहे हैं, और एक मांग्यो भगत चिंतामण। हे प्रभु, हे सतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं उस मालिक के नाम का सिमरन कर सकूं, भक्ति कर सकूं, जिसने मुझे ये मनुष्य जन्म देकर इस संसार में भेजा है। ये मानव जीवन दुर्लभ है, सभी जोनियों से श्रेष्ठ है। सबसे अलग पहचान है मानव की। कोई भी किसी भी जोन में आकर ना जानवर, ना देवी देवता उस मालिक के साथ मिल सकते हैं। केवल इंसान ही ऐसी जोन है जिसके माध्यम से हम उस परम पिता के साथ मिलाप कर सकते हैं, जिससे अलग होकर इस संसार में आए। हम मानव हैं, किसी का दुख सुख सुन सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते ऐसा। हम मानव हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी सोच के माध्यम से लाखों चीजें नहीं बना सकते हैं। मानव ही है जिसने सुई से लेकर जहाज और उससे भी बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं। और कहते हैं कि मानव को जो मालिक ने दिमाग बख्शा है, वो इतने शक्तिशाली है कि हर चीज संभव है। अपने दिमाग का कुछ पॉइंट्स प्रयोग करने से संसार की ये सारी चीजें बनाई है मानव। और यदि
अपने पूरे दिमाग का प्रयोग करेगा तो क्या नहीं संभव, सारा कुछ संभव है। जो वो मालिक कर सकता है वो ये जीव कर सकता है। इसमें इतनी ताकत मालिक ने दी है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। मालिक और जीव में कोई अंतर नहीं है, पर कब, जब भक्ति करेगा। 24 घंटे में 2 घंटे ऐसे निकालने होते हैं, सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। 22 घंटे अपने काम करने हैं। 22 घंटे में अपने बच्चों का देखभाल सब पर सारे काम करने हैं, लेकिन 2 घंटे उस मालिक की भक्ति के लिए अवश्य निकालने। और जो उस मालिक की भक्ति के साथ जुड़ जाता है वो उस मालिक का अपना हो जाता है। गुरु प्यारे सत्संगत जी, ऐसी भक्ति की मांग करते हुए गुरु जी ने कहा है कि हे प्रभु, मुझे उस मालिक की भक्ति करने का भी अवसर दीजिए, क्योंकि सारे काम हम कर लेते हैं। जब 1 घंटा सिमरन पर बैठते हैं तो तरह तरह के ख्याल मन में आते हैं, सारे काम उसी समय ही याद आते हैं। मालिक की बख्शिश होगी तो हम उस मालिक के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, और जब नाम के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे भीतर प्रकाश हो जाएगा। हम सहज अवस्था में बैठकर उस मालिक के साथ जुड़ जाएंगे, और जो उस मालिक के साथ जुड़कर शब्द का अभ्यास करते हैं, सूरत के साथ मिल जाते हैं। शब्द और सूरत मिलकर जीव को सहज अवस्था में पहुंचा देती है, जिसके लिए गुरु जी ने लिखा था, सहज समाध उपात रहित मुन वटे पाकले बुलागी, कह रविदास प्रकाश निरंतर जन्म मरते पागी। जब हम सहज अवस्था में बैठकर शब्द और सूरत का अभ्यास करके त्रिकुटी पर अपना ध्यान लगाते हैं, पैरों की तलियों से ध्यान इकट्ठा करके यहाँ 10वें द्वार 30वें नेत्र तक पहुँच जाता है, तो वहाँ एक ज्योति दिखाई देती है। उस ज्योति के रूप में हम मालिक को, गुरु को जिस भी रूप में पाना चाहे हम पा सकते हैं, और वहाँ दर्शन दीदार करके हमारा सहज अवस्था में पहुँचना एक ऐसी अवस्था है जहाँ किसी प्रकार का कोई गम नहीं रहता। खुशी में हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते और बिल्कुल हल्के महसूस करके उस मालिक के साथ आनंद भरपूर पल बिताते हैं। ऐसी भक्ति की मांग सतगुरु रविदास महाराज जी ने की है और हमें करने के लिए कहा है, और इसके साथ साथ एक हिदायत भी की है। प्रिकॉशन, दवाई देते हैं ना डॉक्टर, और वो दवाई भी देते हैं, कहते हैं दवाई भी खानी और साथ में ये परहेज भी करना। ये काम आपने नहीं करना है। तो महाराज जी कहते हैं, जने लखाव्यो असंत पापी सन, हे मालिका मुझ पर ऐसी बख्शिश करना कि कोई असंत, जो विकारी है, जो जीव गुरुमुख नहीं है, जो निंदा चुगली में लिपटा हुआ है, ऐसे लोगों का संग मत देना। जबरदस्ती ऐसे लोग घर में आकर सुना जाएंगे, आपके लिए फलाने ने ये बोला था, तुझे पता नहीं है उसके घर में क्या हुआ। ये है, हम किसी के घर नहीं गए, लेकिन वो हमें घर में सुनाने के लिए आगे, क्योंकि ऐसे लोग असंत होते हैं, विकारी होते हैं, निंदा चुगली के साथ जुड़े होते हैं। इनके पास नहीं बैठना चाहिए, उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए। हमें जब भी संगत करनी है, अच्छे लोगों की करनी है, संत महापुरुषों की करनी है। सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए, तज के भक्ष को मोती जुत खाए। हमेशा संगति करनी है तो अच्छे व्यक्ति की करनी है, बुरे की ना सुनो, ना देखो, ना उसके पास बैठो।
कभी भी ये इसलिए मत बैठो कि हमें भी तो मोहल्ले का ज्ञान होना चाहिए, हमें भी तो पता होना चाहिए बाहर क्या हो रहा है, कोई जरूरत नहीं। फालतू की इंफॉर्मेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हे महाराज मुझ पर कृपा करना, मैं ऐसे लोगों से बच सकूं। फिर शब्द की अंतिम पंक्तियों में गुरु जी फरमाते हैं, रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। रविदास पढ़े जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नाही। सारा शब्द कहने के बाद गुरु जी कहते हैं, संतों की महिमा कहने के बाद कहते कि मैंने तो समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया है कि संतों और उस मालिक में कोई अंतर नहीं है। जो निर्गुण निराकार मालिक है वो संत का रूप है, और हमने यदि उस मालिक के दर्शन दीदार करने हैं तो हमें संतों के संग रहना है, उनके उपदेशों को सुनना है, उनकी संगति करनी है, कथा सुननी है, कथा का सुनना है। भले ही कोई व्यक्ति समझे या ना समझे, लेकिन मैंने जान लिया है कि संत उस मालिक का रूप होते हैं। कौन से संत? जो श्वास श्वास के साथ उस मालिक का सिमरन करते हैं, और इन संतों के माध्यम से हम उस मालिक को देख सकते हैं। अकाल पुरख की आरती सातों की है दे, अलग को जो लखना चाहे इन्हीं में लख ले। जैसे हम शीशे के माध्यम से अपना मुंह देखते हैं, अपने आप को देखने के लिए एक शीशे का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी ही तरह उस निर्गुण परमात्मा को देखने के लिए हम साधु संतों का प्रयोग उनके पास जाकर उनके शरीर के माध्यम से भीतर के प्रकाश को देखते हैं, और ये संतों के माध्यम से हम निर्गुण निराकार मालिक की आराधना कर सकते हैं, उसके दर्शन दीदार कर सकते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने लिखा है, कारण कवन बोल। यदि हम मालिक के चरणों के साथ सही तरह से जुड़ जाते हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम उस मालिक के साथ बातें भी कर सकते हैं। हम अपने दिल की पुकार उसको सुना सकते हैं। हम जब कोई हमारा कोई पड़ोसी या रिश्तेदार, जब हम उसको याद करते हैं, उसका फोन आ गया या वो खुद आ गया, तो हम क्या कहते हैं, अभी आपको ही मैं याद कर रही थी। तो जब उस मालिक को सच्चे हृदय से पुकारोगे तो वो भी हमारी पुकार सुनता है। अगर हम किसी परेशानी में है तो किसी न किसी साधन के रूप में, किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, किसी न किसी जरिए के रूप में वो हमारी सहायता करता है। उसी को ईश्वर पाना कहते हैं, उसी को मालिक का मिलना कहते हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जी, इन संतों की कथा को बयान करना बहुत मुश्किल है। ये संत उस मालिक का रूप है, ये मानना है, सोचना है, श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है। जो विश्वास रखेगा मालिक स्वयं उसकी सहायता करता है, स्वयं उसके कार्य संभालता है। ऐसा विश्वास हमें गुरु चरणों से लेकर जाना है। वैसे संतों की महिमा अगत है। सब तत्ती कागज कर लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु मुद्र लिखा न जाए। गुरु की महिमा लिखनी बहुत कठिन है। हमें गुरु पर विश्वास रखना चाहिए,
जरा सी मुसीबत आने पर कभी भी डोलना नहीं चाहिए। ऐसी कोई लंबी कहानी मैं 2 शब्दों में इस तरह बताऊंगी कि वो सेवक तो बहुत अच्छा था, वनों में गुरु के पास रहता था। बहन की शादी थी, गुरु जी ने कहा जाओ कोई बात नहीं, प्रसाद दे दिया थोड़ा सा। रास्ते में बड़ा परेशान हो गया कि बहन की शादी कैसे करूँगा। गुरु जी ने कोई मदद नहीं की और कहा कोई बात नहीं, जाओ तुम्हारी बहन की शादी ऐसे होगी जैसे किसी राजकुमार की बेटी की होगी। आपको सोच रहा है कि राजकुमार की बेटी की तरह क्या घर में कुछ है नहीं, मैं भी कुछ नहीं लेकर जा रहा, गुरु जी ने कुछ दिया नहीं। आखिरकार शाम हुई, जब घर पहुंचा तो राजा का एक मंत्री ने होका दिया कि राजा की बेटी बीमार है, उसको पीलिया हो गया है, अनार चाहिए। उन दिनों में अनार नहीं मिल रहे थे, महंगे भाव में, क्योंकि राजा था, पैसे थे, सारा कुछ थे, लेकिन अनार नहीं। जब उस सेवादार ने देखा गुरुजी ने क्या प्रसाद दिया, अनार दिए थे, उसने कहा मेरे तो किसी काम के नहीं है, मैं राजा को दे देता हूँ। वो राजा को दे देता है, राजा की बेटी ठीक हो जाती है और राजा पूछता है कि ऐसे मौसम में अनार किसी को मिले ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। चलो जैसे कैसे उस लड़के तक पहुंचे, लड़का आया राजा के दरबार में, उसने सोचा पता नहीं मुझे कौन सी सजा मिलेगी। राजा ने पूछा ये अनार आपको कहाँ से मिले थे, हमने तो पूरी कोशिश की, हमें मिला नहीं। महाराज ये मेरे गुरु जी ने प्रसाद दिया था। राजा प्रसन्न होकर कहने लगा इसकी बहन की शादी ऐसे करना जैसे मेरी लड़की हो, मेरी बेटी हो, राजकुमारियों की तरह करना। तो उस समय उस सेवादार की आंखों में से आंसू टपकने लगे, टप टप नहीं टपकने लगा। गुरु जी का वचन याद आ गया कि महाराज जी ने तो ऐसे ही बोला था, मैं विश्वास नहीं कर पाया, मेरी श्रद्धा डोल गई थी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, कभी भी डोलना नहीं है, विश्वास नहीं तोड़ना। वो मालिक सबका है, सबका ध्यान रखता है। जब हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं तो क्या वो मालिक सभी का नहीं रखेगा। सतगुरु अपने गुरुओं की जरूर सहायता करता है। सभी को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और प्यारे साथ संगत जी आरती ना जुड़िए। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो वासनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरो वासनो, नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले पारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो, नाम तेरा अम्बला, नाम तेरो चंदनो। दस जप नाम रे तुझे को चारे। हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरा दीवा, नाम
नाम तेरो ताका, नाम फूल माला, नाम तेरो ताका, नाम फूल माला, बारह अठारह सकल जोहारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, तेरो किया तुझे ध्यान को, तेरो किया तुझे ध्यान को, नाम तेरा तू ही चवर दुलारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, दस अठारह सठे चारे हानि, दस अठारह सठे चारे हानि, एहे बरतन है सगल संसारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, कह रविदास नाम तेरो आरती, कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हर भोग तुम्हारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती भजन मुरारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, हरि के नाम बिना झूठे सगल पसारे, अरदास रविदास नाम का जगत में झंडा गड़ा पार, पाप पुरुष सब थक गए जिसे न करया पार, रविदास नाम का जगत में सूरज चमक रहा, उपदेश लिया जिसे गुरु से, गिरता चमक रहा, रविदास नाम इस जगत में है लालन के लाल, पाप उनको है सही, सतगुर जिन पर ध्यान, श्वास गए परवान करूं, पुन पुन लायो बास, भगत जान गए आगती, धर्यो अपना हाथ, विनती करूं हाथ जोड़ के, सुनो गुरु रविदास, कृपा कीजिए उदास पे, करो बुद्ध प्रकाश, सोहंग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरणा कर सेवक सतगुर पार उतारन हार, नमस्कार गुरुदेव को, जुग जुग तारन हार,
स्वामी सिंगारकर महाराज की जय, स्वामी खड़गिर महाराज की जय, स्वामी जयपाल के महाराज की जय, स्वामी जगत के महाराज की जय, स्वामी खजान के महाराज की जय, स्वामी गुरुदीप के महाराज की जय, सब साधु संतन की जय। जय गुरुदेव जय श्री गुरु की तो पुरस्कार जो प्रसाद संगत जी दास विनती कर रहे कि सब तो पहला थोड़ा 2 मिनट बैठे रहे सारी संगत ने देवी तो आए हुए साड़ी डेरा स्वामी जगगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी नाल सभी पहुंच चुके वहां आओ साध संगत जी आवो जिन्नी शरदा खा के जावो मुखो हर घर सोहंग गावो सेवक जिस दे दर देया लंगर गुरु रविदास दा चलदा सीता सेवा कर देया लंगर गुरु रविदास दा चलदा सीता सेवा कर देया साध संगत जी आवो जिन्नी शरदा खा के जावो शरदा नाल बनाई सत्या के संतोख दी रोटी तुर दरगाहों आई एक भेद सुनावा पुन दा के पानी अमृत पुन दा जो पीने ले भर देया लंगर गुरु रविदास दा चलदा